अगर तुम नदी के ऊपर 3 पत्थर की पट्टियां रखो और उनके नीचे सहारे के लिए पुल के खंभे खड़े कर दो तो लोग आसानी से पानी पार कर सकते हैं। बधाई हो, तुमने सबसे शुरुआती बेंच ब्रिज का आविष्कार कर लिया। लेकिन जैसे जैसे नदी चौड़ी होने लगी, लंबी पत्थर की पट्टियां दबाव सह नहीं पाई और उनमें दरारें आने लगी। तब तुमने पुल के नीचे और खंभे जोड़ दिए ताकि दूरी कम हो जाए। मगर अब एक नई समस्या पैदा हो गई। नदी का रास्ता संकरा हो गया और गुजरने वाली नावें बार बार फंसने लगी। तुमने पुल को सीधा रखने के बजाय उसे मेहराब यानी आर्च का आकार दे दिया, जो एक दूसरे में इस तरह फंसते थे कि पूरा ढांचा खुद ही मजबूती से टिक जाता था। अब पुल के नीचे बड़ा खुला हिस्सा था जिसे बाढ़ का पानी आसानी से निकल सकता था और नावों का रास्ता भी साफ हो गया। बधाई हो, तुमने एक मजबूत पत्थर के आर्च ब्रिज का निर्माण कर लिया। लेकिन समस्या अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। इस आर्च ब्रिज की ढलान इतनी ज्यादा थी कि लोगों के लिए सामान से भरी गाड़ियां ऊपर चढ़ाना बेहद मुश्किल हो गया। तब तुमने पुल के ऊपर समतल रास्ता बनवाया और दोनों तरफ मजबूत रेलिंग लगवाई। अब लोग सुरक्षित और आराम से पुल पार कर सकते थे। ऐसा लगा कि अब सब कुछ सही हो गया है। लेकिन तभी एक भयंकर बाढ़ आई। हालांकि बड़ा आर्च पानी निकाल रहा था, फिर भी तेज धारा पूरे पुल को जोर से हिला रही थी। तब तुमने मुख्य आर्च के दोनों तरफ छोटे छोटे अतिरिक्त आर्च बना दिए। अब बाढ़ का पानी बड़े और छोटे दोनों रास्तों से बटकर निकलने लगा। इससे पुल का वजन भी काफी कम हो गया और उसकी मजबूती पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। और इसी तरह जन्म हुआ उस ऐतिहासिक पुल का जो सदियों बाद भी मजबूती से खड़ा है, महान झाओजो ब्रिज।